और आप देख सकते हैं मैं आराम से एक हाथ से चला पा रहा हूँ। तो अगर आपके घर पे भी अगर लेडीज़ वगैरह हैं जो इस मशीन को परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो भी इसको आसानी से एक हाथ से चला सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने किचन के लिए एक हैंड मिक्सर सर्च कर रहे हैं तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज में आपको दिखाएंगे ये हैंड मिक्सर। इसको आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सेल होते हुए देखा होगा, सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग वाला। कैसा प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या अटैचमेंट्स आपको इसके साथ मिलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो आपको मिलने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से परचेज किया था, मगर अगर आप फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा डिफरेंट नेम से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही प्रोडक्ट है मगर डिफरेंट सेलर्स उसको डिफरेंट नाम से सेल कर रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। तो आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से बॉक्स में आता है ये प्रोडक्ट। बॉक्स के अंदर आपको ये सारे अटैचमेंट्स मिल जाते हैं और ये आपको मिक्सर मिल जाता है। इसमें आपको 2 बीटर्स मिल जाते हैं और 2 आपको डो मिक्सर मिल जाते हैं। इसमें आपको विस्कर नहीं मिलता है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊं तो दिखने में आप सकता है आपको वीडियो में बड़ा लग रहा हो मगर साइज में बहुत ही कॉम्पैक्ट। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाके इस प्रोडक्ट को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज में। हो सकता है वीडियो में बड़ा लगे। और इसको अपने हाथ में रख के दिखाऊं तो आप देखेंगे मेरे हाथ से भी ये छोटा है और हैंडी भी है, इजी टू कैरी है। आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। प्लस जिसको जब हम टेस्ट करेंगे तो भी हम देखेंगे कि कितना आसान है इसको चलाना या कितना टफ। इसमें आपको स्पीड वाले मिल जाते हैं ऑप्शन जिससे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ऑफ रहेगा और 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते हुए यहाँ पे आपको 7 स्पीड्स मिल जाती हैं, मगर एक्चुअली में 7 स्पीड्स नहीं होती, इसमें आपको 3 स्पीड्स ही मिलती हैं। ये प्रिंटिंग में ऐसा दिखाया गया है, मगर आपको जब मैं इसका टीयर डाउन वीडियो करके दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे अंदर 3 स्पीड लेवल ही हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि मैंने पहले और दूसरे में रखा है, मगर पहले और दूसरे की स्पीड में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑफ होता है 1 स्पीड, 2 स्पीड और 3 स्पीड। बाकी जो आप आपको नॉक्स दिख रहे हैं वो एक्चुअल में स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं। बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इसके जो अटैचमेंट्स होते हैं वो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी में आता है, मगर प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी हो सकती है नॉर्मल हो, मगर आपको हाथ में पकड़ने का ऐसा फील नहीं होगा कि आपने ये नॉर्मल ब्रांड का हैंड मिक्सर परचेस कर रखा है। अब आपको अगर अटैचमेंट्स के बारे में बताऊं तो जैसे आपको मैंने बताया 3 अटैचमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका विस्कर, दूसरा होता है बीटर और तीसरा होता है डो मिक्सर। तो ये जो डो मिक्सर वाले होते हैं इनका काम क्या होता है, मान लीजिए आपने एक बर्तन के अंदर दाल वगैरह पीस रखी है और उसको पानी के साथ मिक्स करना है या आटा वगैरह गूंदना है तो उस केस में ये वाले अटैचमेंट्स यूज होते हैं। इनको आपको यहाँ पे लगाना होता है। जैसे आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पे लगाएंगे एक, और इसका दूसरा अटैचमेंट भी यहाँ पे आप फिट कर देंगे। तो जब आप मशीन चलाएंगे और जिस भी बर्तन में आपने वो दाल या आटा रखा होगा मिक्स करने के लिए तो ये डो को मिक्स करने का काम करता है। मतलब आपका आटा या हो या दाल पिसी हो उसमें हल्का सा पानी मिला के उसका एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ गाढ़ा वाला, तो उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आपके ये वाले पाऊँ तो ये आते हैं आपके बीटर्स। अब इनका काम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप अंडा वगैरह फेंटते हैं उस केस में, तो आपको अगर फ्लफी वाला चाहिए जो लिक्विड बन के आए तो उस केस में इस वाले जो बीटर्स होते हैं इनका यूज़ होता है। और इनका यूज़ उस काम के लिए भी होता है, मान लीजिए आपको घर में मक्खन वगैरह निकालना है तो उस केस में भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। वैसे तीसरा विस्कर वाला भी आता है जो सेम आपका बीटर वाला ही काम करता है, जिसमें आप किसी भी लिक्विड में अगर आपको हवा वगैरह फिल करनी है, जैसे आप अंडा फेंटते हैं या अगर आपको कोई केक वगैरह बनाना होता है तो या आप अगर चॉकलेट का भी लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो उस केस में भी आपके विस्कर्स वाले का ज़्यादा यूज़ होता है। बीटर्स वाले का यूज़ ज़्यादातर मक्खन वगैरह निकालने के लिए या अगर आपको घर पे एग वगैरह का कुछ सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड बनाना है फ्लफी टाइप वाला, तो उस केस में भी ये वाले अटैचमेंट्स का यूज़ होता है। तो इनको भी लगाने का तरीका सेम ही होता है कि आप इनको यहाँ से बाहर निकालें और इस तरीके से फिट कर दें। तो मशीन के प्लग को मैंने स्विच बोर्ड में लगा दिया है और अगर आपको चला के दिखाऊं तो ये जो चल रहा है ये इसकी सबसे मिनिमम स्पीड है और इसकी स्पीड को आप तेज भी कर सकते हैं यहाँ से स्पीड से कंट्रोल करके। वैसे अगर आप वापस लाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और अगर आपको चला के दिखाऊं तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो अभी के लिए मैंने इसमें जो कनेक्ट करे हैं वो है इसके अटैचमेंट बीटर्स वाले, क्योंकि मैं इससे मक्खन निकालने वाला हूँ। तो इस बर्तन में मैंने यहाँ पे भर दिया है। समय समय में मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालता रहूँगा और देखते हैं कि ये जो मशीन है ये इससे मक्खन आसानी से निकाल पाती है या नहीं। और जब भी आप इस तरीके से मक्खन वगैरह निकालने का सोच रहे हैं तो हमेशा बड़े बर्तन का यूज़ करें, वरना आप देखेंगे छींटे जो है इस तरीके से निकलते रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें हर जगह छींटे छींटे गिर रहे थे, तो इसलिए मैं करता क्या हूँ, अभी के लिए इसका जो एक बीटर है उसको निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। अब सिंगल से चलाता हूँ और देखता हूँ फिर भी छींटे बाहर गिरते हैं या नहीं। अगर गिरेंगे तो मैं जो बर्तन है इसको चेंज करके कोई दूसरा बर्तन में करके इससे मक्खन निकालता हूँ।
थोड़ा सा ठंडा पानी फिर से डालते हैं। और आप देख सकते हैं मैं आराम से एक हाथ से चला पा रहा हूँ। तो अगर आपके घर पे भी अगर लेडीज़ वगैरह हैं जो इस मशीन को परचेज करने का सोच रहे हैं तो भी इसको आसानी से एक हाथ से चला सकते हैं। 2 बीटर्स लगा के चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर से चल रही थी, मगर सिंगल से आप देखें आप चीज़ें बाहर भी नहीं गिर रहे हैं और आसानी से मक्खन जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगातार मशीन को चलाने के बाद, इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद सारा मक्खन निकल के आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मशीन की हेल्प से मक्खन निकालना कितना आसान हो जाता है। तो ये तो मक्खन निकालने की चीज़ थी। अगर आप कोई और काम भी करना चाहते हैं इस हैंड मिक्सर के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप इससे मैंगो शेक वगैरह, बनाना शेक वगैरह या कुछ बनाने की सोच रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप वो नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लेंडर नहीं है। आपके इन कामों के लिए ये मशीन एकदम परफेक्ट है। दोस्तों अगर आपके अंदर फिर भी कोई डाउट है इस मशीन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।